आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत। आप सबके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो। कुछ दोस्तों का कमेंट है कि सर बिल्कुल जीरो लेवल से हिंदी के व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वो आप सिखाइए। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह है हिंदी के स्वर वर्ण, किस अक्षर के स्थान पर अंग्रेजी का कौन सा शब्द कौन सा वर्ड का प्रयोग होता है वो आप देखिए। ये आ, अंग्रेजी में आ को क्या लिखेंगे? आ के लिए अंग्रेजी में ए लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमन लिखते हैं, अमन अमन क्या लिखते हैं? अमन। तो इस अ के लिए, ये अ के लिए ए दे दीजिए और मां के लिए एम दे दीजिए। और अ की ध्वनि छुपी होती है हर अक्षर के अंदर, ए एन, न के लिए एन, तो हो गया अमन। तो इस अ के लिए ए का प्रयोग होता है और बड़ी आ के लिए ये बड़ी आ बोलते हैं। इसके लिए कभी ए का भी प्रयोग होता है और डबल ए का भी प्रयोग होता है। आप देखिए, इसके लिए डबल ए का प्रयोग देखिए पहले। जैसे आम लिखेंगे आप, आम, तो यहां आ शुरू में आया है, इसके लिए आप अंग्रेजी में आम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए डबल ए एम, आम। अब सलाम लिखना हो आपको, सलाम, तो यहां सिर्फ ए का प्रयोग दिखाएंगे, डबल ए का दिखा दिया, स लाम। यहां देखिए, यहां जो ए का प्रयोग हुआ है ना, ये ए हिंदी में कैसे लिखेंगे? सलाम, स ला का ला मो लाम, सलाम। तो यहां देखिए, इस ला आकार ला के लिए, इस आकार के लिए जो इस्तेमाल हुआ है उसके लिए डबल ए का प्रयोग नहीं, सिर्फ ए का प्रयोग किया है। छोटी ई को अंग्रेजी में आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई। स्मॉल लेटर में ऐसा होता है, कैपिटल लेटर में ऐसा होता है। जैसे लिखना हो आपको किताब, किताब, किताब। तो यहां छोटी ई की मात्रा है। अंग्रेजी में आप किताब लिखेंगे KITAB, तो ये आई जो इस प्रयोग हुआ है ना, ये छोटी ई की मात्रा के लिए, ये छोटी ई की मात्रा के लिए। अब देखिए, ये है बड़ी। अब बड़ी के लिए अंग्रेजी में डबल ई का प्रयोग होता है। किसका? डबल ई का। जैसे ईसा, ईद मान लीजिए, ईद, ईद लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, इसलिए कि हिंदी में जब आप ईद लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो इसके लिए आपने इस बड़ी ई के लिए किसका प्रयोग किया? डबल ई का। या इसकी मात्रा भी आएगी तो उसके लिए डबल ई का ही प्रयोग होगा। अब देखिए, छोटी यू को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? यू, यू। छोटी यू को अंग्रेजी में यू से लिखते हैं। जैसे आपको लिखना हो उस्ताद, 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 तो कैसे लिखा आपने? ये यू। हिंदी में आप उस्ताद ऐसे लिखेंगे ना, उस्ताद, उस्ताद। तो ये छोटी यू के लिए यू का प्रयोग होता है। बड़ी यू को अंग्रेजी में डबल ओ से लिखते हैं। अंग्रेजी में जैसे आप लिखते हैं दूर, दूर, तो ये बड़ी यू की मात्रा, यानी बड़ी यू समझ लीजिए इसको।
तो अंग्रेजी में दूर कैसे लिखेंगे? डबल ओ दे देंगे। इसके लिए चाहे इसके लिए, बड़ी यू के लिए चाहे बड़ी यू की मात्रा के लिए, दोनों के लिए डबल ओ का प्रयोग होता है। ए के लिए अंग्रेजी में इस ए का भी प्रयोग होता है कहीं पर, लेकिन ज्यादा इसका प्रयोग होता है। जैसे एक लिखना हो आपको, एक ये कभी कभी ऐसा होता है। एक कैसे लिखेंगे आप अंग्रेजी में? एक, तो ये हुआ एक, क्या हुआ? एक। तो इस एक के लिए अंग्रेजी में ई का प्रयोग होता है। यह है आई। आई को अंग्रेजी में ए आई से लिखते हैं। किससे? ए आई से। ये आई के लिए प्रयोग होता है। अगर लिखना हो आपको ऐसा, तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा ऐसा। अंग्रेजी में ऐसा लिखने के लिए ए आई एस है, ऐसा। तो ये आई किसके लिए दिया? इस ए के लिए। इसकी मात्रा भी आएगी तो वैसा ही लिखा जाएगा, या ये आए तब भी ये आई का ही प्रयोग होगा। ओ को अंग्रेजी में ओ से लिखते हैं। जैसे ओस लिखना, ओस, तो यहाँ ये ओ है ना, इसके लिए ओ एस दे देंगे, ओस। तो इस ओ के लिए ओ का प्रयोग हुआ। औ को अंग्रेजी में ए यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए यू। ए यू से बनता है क्या? औ। औजार, मतलब औजार आपने लिखा हिंदी में, तो ये औ आया ना, औ आया। तो इस औ के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ए। तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे हुआ? ए यू, जे ए आर दे दीजिए चाहे जेड ए आर दे दीजिए, दोनों चलता है। औजार। तो आपने इस औ के लिए ए यू का प्रयोग किया। किसका? ए यू का, औजार। अन को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ये तो अन हुआ, अन को अंग्रेजी में ए एन से लिखेंगे। आ को अंग्रेजी में लिखना हो तो ए से आ लिख देंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए व्यंजन वर्ण को देखिए। क को अंग्रेजी में के से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ख को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? के एच लिखेंगे तो ख बन जाएगा। ग को अंग्रेजी में जी से लिखते हैं। किससे? जी से। घ को अंग्रेजी में जी एस से घ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जी एस से घ। अंगा, देखिए अंगा, इससे कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन अंगा का अगर यही बिंदी नीचे उतार के रख दिया जाए तो ये रा बनता है। तो अंगा को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? अंगा, ए एन जी ए, अंगा। ठीक है। अब देखिए च को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? सी एस से च लिखते हैं। छ को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? सी डबल एस देंगे तो छ बन जाएगा। ज को अंग्रेजी में जे से लिखते हैं। झ को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? जी एस से झ बन जाएगा। या अंग्रेजी में यूं लिख दीजिए, या। अब देखिए ट को अंग्रेजी में लिखते हैं टी से। टी का मतलब ट हुआ। और थ को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? टी एस से था। था भी होगा, ये था भी होगा, और ये टी से ट भी होगा और त भी होगा, दोनों होगा। और टी एस से ठा भी होगा, टी एस से था भी होगा। डा को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? डी से। डा भी होगा और दा भी होगा, दोनों होगा ये। अब थोड़ा यहां आकर के ढा को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? डी एस से ढा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी एस से ढा। ना को अंग्रेजी में एन से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। अब देखिए टा को अंग्रेजी में जैसे टा लिखा, उसी को तरह इसमें टा को अंग्रेजी में टी लिखते हैं। अब ठा के लिए टी एस दिया था तो था के लिए भी टी एच होगा। डा के लिए डी दिया था तो डा के लिए भी अंग्रेजी में डी होगा। अब देखिए ढा के लिए डी एस दिया था आपने। ढा को अंग्रेजी में कैसे लिखा था? डी एस से।
तो ध को भी अंग्रेजी में डीएस से ही लिखते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। न को अंग्रेजी में किससे लिखते हैं? एन से। प को अंग्रेजी में पी से लिखते हैं। फ को अंग्रेजी में एफ से भी लिखते हैं और पीएस से भी लिखते हैं, दोनों में लिखते हैं। ब को अंग्रेजी में किससे लिखते हैं? बी से। भ को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? बीएस से भाव बनता है अंग्रेजी में। म को अंग्रेजी में एम से लिखते हैं और म को अंग्रेजी में एम से लिखते हैं। अब आइए, र को अंग्रेजी में आर से लिखते हैं, ल को अंग्रेजी में एल से लिखते हैं, वो को अंग्रेजी में वी से लिखते हैं, किससे? वी से। तलबशों को अंग्रेजी में एस एस से लिखते हैं। और 200 और छूट गया, इस 100 को भी अंग्रेजी में किससे लिखते हैं? एस एस से। और स इसके लिए भी एस एच का प्रयोग होता है और इसके लिए सिर्फ एस का प्रयोग होता है। हाउ को अंग्रेजी में एच से लिखते हैं, के एस एच से बनता है अक्षर। तरह को अंग्रेजी में टी आर से लिखते हैं। ज्ञा को अंग्रेजी में ज्ञा। अगर आप इनको सीख जाते हैं ना तो आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया और सब्सक्राइब और लाइक किया तो इस किस्म की वीडियो दूसरी भी आएगी। जय हिंद, जय भारत।